नमस्ते दोस्तों, संपूर्ण कृषि YouTube चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन के बाद ऑनलाइन आ रहा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। जैसा कि हम लोग अगले वीडियो में, हमारी लास्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन कर रहे थे फसल चक्र। फसल चक्र क्या है, फसल चक्र के उद्देश्य क्या हैं, फसल चक्र के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, ये सब हम लोग अध्ययन कर चुके। अब आगे अध्ययन करते हैं। एक टॉपिक इसमें बची है, फसल चक्र की गहनता, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन। इसमें हम अध्ययन करेंगे फसल चक्र की गहनता। क्या अध्ययन करेंगे? फसल चक्र की गहनता। चक्र की गहनता, फसल चक्र की गहनता, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन, इसका हम अध्ययन करेंगे। फसल चक्र की गहनता। तो फसल चक्र की गहनता क्या है, पहले ये जान लेना चाहिए कि फसल चक्र की गहनता क्या है। जैसे अगर हम किसी फसल चक्र का निर्माण करते हैं और फसल चक्र में, मैंने पहले बता दिया कि 2 या 2 से अधिक फसलों को जो एक ऋतु या एक वर्ष, जो एक फसल चक्र का वर्ष होता है, उसमें उगाई जाती हैं, तो उनकी गहनता अर्थात उनकी सघनता क्या है, उनका सघनता क्या है। तो जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं फसल चक्र। फसल चक्र मैंने एक लिया, पहला फसल चक्र क्या हो रहा है, मैं लिख रहा हूं इस फसल चक्र में क्या होना चाहिए। जैसे मक्का, आलू, प्याज, मूंग। क्या लूं? प्याज, मूंग। ये एक वर्ष की है। क्या है? एक वर्ष। ठीक है। अब आपको यह कैसे पता चलना है कि ये 1 वर्ष की है कि 2 वर्ष की है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। कैसे ध्यान निकालना है? मक्का किसकी है? जैसा कि आप जानते हैं, खरीफ। ठीक है। आलू क्या है? रबी, अर्ली। उसके बाद आलू की खुदाई के बाद तुरंत किसकी फसल ले ली गई है? जल्दी प्याज की। तो ये भी हो गया, ये हो गया अर्ली रबी, ये रबी और जायद की मध्य प्लस जायद। और मूंग क्या ली जा रही है? जायद, या इसको कह सकते हैं रबी और खरीफ की, जायद की मध्य की फसल। तो अर्थात 1 वर्ष, मैंने बताया था कि फसल चक्र में फसलों की गहनता कैसे निकाली जाती है। तो क्रॉप रोटेशन, इसमें क्या दिया है? फसल चक्र ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है, जिसमें
उस फसल चक्र के में कितनी फसलें हैं, उस फसल चक्र में जो फसल चक्र हमने देख दिया गया है उसमें फसलों की संख्या क्या है और वह फसल चक्र कितने समय का है। वह 1 वर्षीय हो सकता है, 2 वर्षीय भी हो सकता है वर्ष का, 3 वर्ष का भी हो सकता है, इस तरह से अधिक भी हो सकता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो इसकी ये क्या है, समयावधि। क्या है, समयावधि। कि समय क्या होती है। और ये क्या है, यहां देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो कितनी फसलों की संख्या होगी, 1 2 3 4 बराबर 4 फसलें, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला आप ध्यान समझ लीजिए और आपको आराम से फसल चक्र निकालने की आ जाएगी। तो फसल चक्र का फार्मूला क्या है, फसल चक्र की गहनता निकालने के लिए तो फार्मूला हम लिखेंगे फसल चक्र की गहनता बराबर क्या होगा, फसल चक्र की गहनता बराबर फसल चक्र में, ऊपर क्या लिखा जाएगा, फसल चक्र में फसलों की संख्या, फसल चक्र में फसलों की संख्या, फसल चक्र में फसलों की संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बटा क्या हो जाएगा, फसल चक्र की अवधि। क्या हो जाएगा, फसल चक्र की अवधि, फसल चक्र की वर्ष या अवधि, अवधि गुणे 100। अब इस तरह से आप परिभाषित कैसे कर सकते हैं, मैंने ये हटा दे रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से ये चीजें समझने के लिए। पहला, फसल चक्र की गहनता क्या है कि फसल चक्र में शामिल फसलों की संख्या गुणे 100 तथा फसल चक्र के वर्ष से भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम फसल चक्र की गहनता कहते हैं। तो परिभाषित कैसे करेंगे, फसल चक्र में शामिल फसलों की संख्या गुणे उसमें 100 का गुणा करने पर तथा फसल चक्र की अवधि से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही कहलाता है फसल चक्र की गहनता। अब जैसे मैंने कहा कि ये आपकी पहली फसल चक्र एक है, यहां पर क्या है, पहला क्या था, पहला फसल चक्र है, हम लोग इसको निकालते हैं, मक्का, आलू, प्याज, मूंग, ये 1 वर्षीय है। क्या है, 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्षीय। तो अब इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है, फसल चक्र में फसलों की संख्या। तो यहां लिखेंगे बराबर फसल चक्र में कितनी संख्या है, 1 2 3 4, फसल चक्र में 4 फसल हैं। कितनी है, 4। अब कह रहा है कि ये कितने वर्ष के हैं, फसल चक्र में फसलों की संख्या गुणे, अब इसका कह रहा है फसल वर्ष कितना है बटा 1 और गुणे क्या कह रहा है, 100। तो अगर हम इस तरह से काटेंगे तो 1 से अगर 4 को काटेंगे तब भी 4 आएगा, अर्थात 4 गुणे 100 बराबर 400%। क्या हो गया, ये 400%। ये क्या हो गया, फसल चक्र की गहनता। अब अगर ये दूसरा फसल चक्र हम बनाते हैं, मान लो ये 1 हो गया, नंबर 2 मैं बना रहा हूं, धान,
किसकी है? खरीफ में। उसके बाद हम क्या करते हैं? गेहूं, गेहूं। उसके बाद क्या उगा रहे हैं? अब इसमें हम उगा रहे हैं, आप ले लीजिए लौकी, लौकी। कितने हो गए? धान खरीफ में, रबी में क्या लिया? गेहूं, और लौकी क्या लिया? जायद में। ये भी हो गई एक वर्षीय, एक वर्षीय। एक वर्ष का हो गया। तो अब इसके हिसाब से अगर हम इसका निकालें नंबर 2 का, तो नंबर 1 का ये था और नंबर 2 का हो जाएगा फसलों की। फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो यहां हम लिखेंगे फसल चक्र गहनता बराबर 3। उसके बाद वर्ष कितना है? 1 गुणे कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना हो गया? 300। ठीक है। अब अगर इसी में हम एक फसल और सम्मिलित कर देते हैं, दूसरा हम लेते हैं, तीसरा फसल चक्र लेते हैं, धान, गन्ना, खीरा। अब इसको निकालिए तो क्या हुआ? धान रबी का, ध्यान दीजिएगा, गन्ना, जहां भी गन्ना जुड़ जाए वहां पर 1 वर्ष के बजाय ये 2 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि गन्ने की बुआई अगर जब करते हैं आप तो ये 2 से जल में पैदा होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 वर्ष, 2 वर्ष। अब इसके हिसाब से फसल चक्र की गहनता क्या हो जाएगी? फसलों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3। तो यहां हो जाएगी बराबर 3 बटा कितना हो गया? 2 वर्ष, 2 गुणे 100। फसलों की संख्या कितनी है? 3 लिख दिया हमने ना। फसल चक्र में फसलों की संख्या गुणे 100 और बटा वर्ष कर दिया जाता है, तो फसल चक्र की गहनता, तो वर्ष कितनी हो गई? 2। अगर हम 3 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 3 बाई 3 के 3 बचा कितना? 1 और 3 त्रिका 9। ठीक है। तो अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3, तो इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 135.0%। ठीक है। अब इसी के आधार पर फसल चक्र का, देखिए फसल चक्र को निकालते समय, फसल चक्र की गहनता निकालते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप फसल चक्र में जो फसलें प्रयोग की गई हैं उनको ऋतु के आधार पर ज्ञात होना चाहिए कि ये फसल चक्र कितने वर्ष का बन रहा है। मैंने तो आपको यहां से बता दिया कि ये 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है, ये 2। गन्ना जहां पे लगा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज दैट मान लीजिए आपको एक फसल चक्र बनता है और वहां पर कैसा है, जैसे अगर यहां पर हम गन्ना प्लस क्या कर दें? प्याज। ठीक है, गन्ना प्लस प्याज, तो भी यहां जहां प्लस लग जाएगी वहां भी एक ही फसल गिनी जाएगी, काउंट होगी। तो यहां पर भी तब भी 3 ही फसल गिनी जाएगी, वर्ष भी 2 ही होगा, क्योंकि गन्ने को प्याज के साथ मिक्स करके गन्ने की बुआई करने के बाद उसके ऊपर प्याज की फसल लगा दी गई और प्याज की फसल की जब पैदावार खुदाई हो जाती है तो उसी में गन्ना भी आगे तैयार हो जाता है। तो जहां प्लस लग जाता है, जहां पर प्लस रहती है तो वहां पर एक फसल बोएंगे। जैसे मान लीजिए अब हम कर दें गेहूं प्लस सरसों, तो ये एक फसल गिनी जाएगी। क्या गिनी जाएगी? एक फसल। ठीक है, जहां प्लस की रहेगी वहां एक फसल गिना जाएगा। अगर मान लो किसी फसल चक्र में परती छोड़ दिया जाता है कि भूमि को हमने फारो छोड़ दिया और उसमें अगली फसल ले जाती है, तो वहां पर फसल की संख्या एक फारो को हम काउंट नहीं करते, अर्थात प्रति भूमि को फसल चक्र में हम खाद नहीं करते, जिसमें हम भूमि को रेस्ट देते हैं। तो रेस्ट देने का मतलब है कि वह
फसल उगाई नहीं जा रही है, इसलिए उसमें फसल को काउंट नहीं किया जाता है। मान लो जैसे मैंने आपसे कहा यहां पर मैं एक फसल चक्र बना रहा हूं, यहां से मिटा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान इसको लिख लीजिएगा। फसल चक्र, फसल चक्र गहनता क्या है? फसल चक्र गहनता फसल चक्र के अंदर फसलों की संख्या, बनाई गई फसल चक्र के अंदर फसलों की संख्या गुणे 100 बटा फसल वर्ष से भाग देने पर फसल चक्र की गहनता निकल आती है। अर्थात हमने फसल का संपूर्ण परसेंट कितना लिया, एक वर्ष में कितने प्रतिशत गहनता है, अर्थात हमारे फसल के उगाने की सघनता, डेंसिटी कितनी है, या यहां पर डेंसिटी नहीं बल्कि इंटेंसिटी बोली जाती है, क्योंकि वो फसल की गहनता है। डेंसिटी हम निकालते हैं किसी चीज के घनत्व से, तो यहां गहनता क्या है उसका निकालते हैं। तो ये देखो, हमने कहा मान लो एक फसल चक्र हमने बनाया और फसल चक्र मैंने ये लगाया यहां पर, जैसे मैंने उगाया, यहां पर उगा रहा हूं, बना रहा हूं, 1 मिनट, आलू, सॉरी धान, आलू, फिर मैंने जाएगा लौकी, और फिर मैंने यहां पर परती छोड़ दिया, परती या फारो। अब उसके बाद हमने उगा दिया फिर गेहूं। अब इसको काउंट करिए कितने दिन हुआ, धान 1, आलू 2, लौकी 3, मतलब एक वर्ष तो यही पूरा हो गया। दूसरा हमने रबी खरीफ में परती छोड़ दिया और तीसरा गेहूं उगा दिया, तो इसका मतलब है परती छोड़ा तो गेहूं, और उसके बाद अगर हम यहां पर खीरा कर दें, खीरा, तो अब कितने वर्ष की हो गई, एक वर्ष यहां पूरा होता है, एक वर्ष, और ये हो गया 2 वर्ष। दूसरा यहां से देकर यहां तक 1 वर्ष, तो क्या हो गया 2 वर्ष का। लेकिन फसलों की संख्या कितनी है, 1 2 3, परती को नहीं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो अब हो गया, यहां पर लिख दिया जाएगा 1 2 3 5 बटा 2 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, अर्थात 250%। अगर हम इसी में गेहूं के जगह पर अगर हम यहां पर एक प्लस कर दे, प्लस सरसों मिटा देते हैं, इसको थोड़ा सा फिर से बनाते हैं आपको। जैसे एक हो गया यहां पर धान, गेहूं प्लस सरसों प्लस कद्दू। अब इस कंडीशन में ये फसल चक्र क्या है, रबी गेहूं और सरसों दोनों रबी की फसल हैं, और धान खरीफ की और कद्दू जायद की, तो ये कितने हुए, 1 वर्ष की। काउंट करने में गलत मत करिएगा, अगर वर्ष को आपने काउंट करने में फसल चक्र का वर्ष निकालने में गलती किया तो आपकी फसल चक्र की गहनता गलत निकल जाएगी। तो धान गेहूं फसल चक्र, यहां काउंट कितनी फसल होगी, केवल फसल चक्र में काउंट होगा 3 फसलों का, 1 2 3, प्लस जहां लगा है मैंने बताया था कि प्लस लगने पर एक फसल की काउंट होगी, तो ये भी हो जाएगा। वर्ष में कितनी होती फसल चक्र की संख्या, तो कितनी हो गई 3, और क्या है फसल चक्र का वर्ष कितना है 1, गुणे कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष, 3%, 300% गहनता होगी। अब इसी को मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि अगर इसी में सरसों धान उगाने के बाद गेहूं को हम परती छोड़ देते हैं, यहां पर कोई चीज नहीं उगाएंगे, और इसको हमने लिख दिया परती, या फारो छोड़ दिया, भूमि को रेस्ट के लिए, अपनी उर्वरता को मेंटेन करने के लिए हमने छोड़ दिया रेस्ट में, तो ये फसल की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2, तो यहां हो जाएगा 2/1 बराबर इस तरह से हो जाएगा, यह 200% की गहनता होगी। ध्यान दीजिएगा, परती छोड़ने पर हम नहीं करते काउंट, क्यों, क्योंकि ये इसको हमने रेस्ट दिया है,
फसल तो हमको कितनी मिल रही, 2 ही फसल ले रहे हैं, एक धान और एक कद्दू। तो इस तरह से ये फसल चक्र की गहनता निकालते हैं। अब हम आपको एक नई सूचना देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब ये टॉपिक पूरा खत्म होगा तब मैं आपको प्रश्न कराऊंगा, और वो प्रश्न जो है जितना मैं पढ़ाया हूं इसी में से आधारित होगा। और उस प्रश्न को मैं कह रहा था कि मैं आपको प्रश्न बनाने वाला बताऊंगा। अगर आप किसी भी टॉपिक से प्रश्न बनाना सीख जाते हैं, निकालना अच्छी तरह से समझ गए और प्रश्न बनाना सीख जाते हैं, तो आपको उस टॉपिक में कोई भी कहीं से भी प्रश्न उठाए, आप प्रश्न को हल कर लेंगे। तो मैंने इसमें प्रश्न बनाया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे बाई प्रश्न पे, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, घंटी भी स्टार्ट कर लीजिए और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। और आपको यह वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट भी नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। धन्यवाद।